मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे बचपन से लेकर हमने कभी देखे भी नहीं थे ये घुंघरू होते क्या है। कोई बंदा किसी अंदाज से पैसे दे रहा है, कोई किसी अंदाज से पैसे दे रहा है। नाच तो रही थी मगर जैसे जिस्म में जान नहीं है, ऐसे ही बस आंखों में आंसू हैं। किसी की तरफ नजर भी नहीं उठा के देखती थी। और जब सबको प्यास लगती थी, लड़कियां पानी पीने जाती थी, मैं तो डरती पानी पीने भी नहीं जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी चीज में भी पानी पीऊंगी तो वो शराब ही होगी। पूरी दिन में प्यासी रही, किसी से बात भी नहीं करती थी कि ये लोग ये ना समझे इसको पता नहीं है। बहुत मुश्किल टाइम वहां पे गुजारा। रात गुजर गई, जैसे कैसे भी गुजरी। दिन हो गया। हम सुबह अपने अपने रूम में आ गई वापस। आके ऐसे थकन से सो गई। ऐसे मैं सो रही थी तो एक लड़की ने मुझे आके ना ऐसे जगाया, कहती जल्दी उठो जल्दी उठो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों ने ना नीचे जाना। मैंने कहा कहाँ जाना है, क्या करना है? कहती लो वही तो करना है जो रात को तूने डांस किया, बस अब यही काम करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आई हैं। मेरे एकदम पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने सोचा पता तो मुझे चल ही गया था रात को ही, लेकिन अब फिर से यही काम करना है, बस नाचना ही है। थोड़ी देर के बाद वही आंटी हमारे रूम में आ गई। मैंने कहा आंटी, आगे से वो कहती है आप जल्दी से सब लड़कियां तैयार हो जाओ, कुछ बोलो मत, टाइम लेट हो रहा है। मैंने कहा आंटी आपने तो मुझे कहा था कि आपने वहाँ पे कोई जॉब करनी है, तो क्या आपने मुझे यहाँ पे नचवाने के लिए लगा दिया है कि तुम बस डांस करो? आपने मेरे से धोखा किया। कितनी बुरी बात है आंटी, किसी भी इंसान की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुमने झूठ बोल के मुझे यहाँ भेजा, तो यहाँ पे नाचने के लिए कह दिया। इतना मैं उसके आगे चीखी, इतना रोई कि आंटी ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे से मुझे आंटी बोलने लगी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुमसे झूठ बोला है तो तुम्हारे बहनोई ने बोला है, उसने तुम्हारी बहन से भी झूठ बोला है। मैंने कहा आंटी नहीं, मैं बारों में नाचने वाली लड़की नहीं हूं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम्हारी मेहरबानी मुझे वापस भेज दो। मुझे उसने आगे से डांटा और बोला तुम पे मैंने काफी पैसे खर्च किए, ये कौन देगा? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और ये तुझे कर्ज उतारना ही होगा और काम करना पड़ेगा, इसी बार में ही नाचना पड़ेगा। मैं रोती रोती ऐसे बस
मालिक की तरफ देखा कि मेरे मालिक, जो भी मेरे नसीब में है फिर मुझे वही करना है। मैं तैयार हो गई, फिर से नीचे बार में नाचने के लिए चली गई। फिर मैंने वहीं पे काम शुरू कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मेरे नसीब में यही लिखा है, मुझे यही करना है। इसी तरह रात को बाहर में जाना, डांस क्लब, डांस करना, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, जो भी उनका था वो मैं करती थी। सुबह आके सो जाना, रात को डांस पे, तरह तरह की बातें सुननी लोगों की। बस फिर इसी तरह 2 महीने गुजर गए। जब 2 महीने गुजरे तो आंटी आई, वही कहती अब हमारा एग्रीमेंट होटल के साथ जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब हमने वापस जाना। वापस की तैयारी हो गई। जो भी मुझे वहाँ पे मिला था, गोल्ड के गिफ्ट मिले थे, कोई घर का सामान मिला था, कपड़े, बहुत कुछ मिला, पैसे, जो कभी चीज़ें ज़िंदगी में देखी नहीं थी वो भी वहाँ पे हमें मिली। इतनी अच्छी अच्छी, मतलब हम तो गरीब से लोग थे, हमें तो इस चीज़ों का पता भी नहीं था। वो सब कुछ लेके वापस आ गई मैं। जब मैं वापस आई तो सब बड़े खुश थे, मेरी सिस्टर भी, मेरा बहन भी। मुझे देख के मुझसे आंखें नहीं मिलाए, क्योंकि उसने तो इतना बड़ा फ्रॉड किया था ना मेरे साथ। इस चीज़ से शर्मिंदा होता था। सबने एक एक गिफ्ट लिया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चीज़ों को देख देख के खुश हुए। सबसे मेरा बहन भाई ज़्यादा खुश था। मेरी माँ को गांव से बुलवाया, सबने अपने अपने गिफ्ट ले लिए। कुछ पैसे, चीज़ें मेरी माँ को भी दी, मेरे बहन भाई ने कुछ अपने पास रख ली। वो भी खुश हो गई। मेरी सिस्टर मुझे जॉब के बारे में पूछे, दूसरे पूछे। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी छुट्टी पे आई हूँ, छुट्टियाँ लेके आई हूँ यहाँ रहने के लिए थोड़े दिन। अच्छा, मगर वो सब चीज़ें, गिफ्टों को देख के खुश तो हो रहे थे। किसी ने मेरे पाँव में पड़े हुए छालों को नहीं देखा था, किसी ने मुझसे सवाल ही नहीं किया, ये इतनी सारी चीज़ें, ये इतना सारा सामान तूने कैसे लाया, क्या कर रही थी वहाँ पे, भूखी थी, प्यासी थी, क्या कर रही थी, क्या काम था वहाँ पे। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। किसी के ज़हन में भी ये बात नहीं आई। हर किसी को चीज़ों की थी, मुझे ये नहीं मिला, वो मिला, ये मिला, मोबाइल मिला है, जेवर मिला है, फलान मिला है। मुझे एक लम्हे के लिए किसी ने नहीं पूछा तुम्हारी जिंदगी वहां पे कैसे गुजरती रही है।